दोस्तों आज का दिन स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है बिकॉज 4% निफ्टी डाउन में ओपन होना इट इज नॉट वेरी स्मॉल थिंग। एंड सच में ये जो टैरिफ बढ़े हैं और लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट जो वो इंडिया के ऊपर आ सकता है मे बी, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट जो वो आया इंडिया के ऊपर एंड हमारे मार्केट्स आप एक ब्लड बाथ की तरह जो है वो आज के दिन परफॉर्म किए। स्टार्टिंग में क्या हुआ हमारे मार्केट्स में कि हमारी ओपनिंग गैप डाउन हुई, उसके बाद नीचे गए, वापस ऊपर गए, धीरे धीरे नीचे, लास्ट में वापस से जो है एक रिकवरी आई। अब यहाँ पे दो साइड के ना व्यूज लोगों के बन रहे हैं कि ये जो रिकवरी आई है क्या अब यहां से वापस मार्केट जो है वो रिवर्स करेगा या और मार्केट जो है वो गिरेगा। ये आपका जो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में जो है वो डिटेल में समझने वाले हैं। और कल मार्केट्स कैसा रह सकता है, ऑप्शंस का डेटा क्या है, आज के मार्केट्स का डेटा क्या है, राइट, एफआईएस की पोजीशंस क्या है, सारी चीजों के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज अगर अभी टाइम नहीं है वीडियो को लाइक एंड सेव करके छोड़ दो, जब भी टाइम मिल रहा है तब वीडियो को देखो। बट लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले हम आज का मार्केट्स देखते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ये देखो, ऑल द सेक्टर इज इन अ डाउन। सबसे ज्यादा डाउन में सेक्टर है दैट इज मेटल, कंस्ट्रक्शंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक्स एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल, राइट। ये सारे सेक्टर जो है वो 6%, 5% और 4% की कैटेगरी में आ रहे हैं। मार्केट की हेल्थ कंडीशन देखो, एक्सट्रीम फियरफुल जो है वो मार्केट्स है। 467 स्टॉक्स नेगेटिव, 29 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में है। निफ्टी 3.24% जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 3.1% में क्लोज हुआ है। एक्सट्रीम मार्केट जो वो नेगेटिव है। बट क्या ऐसे मार्केट्स में एक पंट लिया जा सकता है कि शायद मार्केट रिवर्स हो जाए? हम क्लूज देखेंगे एंड समझने की ट्राई करेंगे, थोड़ी साइकोलॉजी। अब यहां पे आप देखो मार्केट अब इस लेवल के थोड़ा सा पास आ गया जहां पे इलेक्शन था। जो इलेक्शन के दिन जो मार्केट जो बहुत ज्यादा गिरा था एंड उसके नेक्स्ट डे जो हमें जो है वो रिकवरी देखने मिली, ये लेवल के आसपास जो है वो मार्केट्स आ गए। अब यहां पे देखो एक चीज समझने वाली है कि देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट्स यहां पे सस्टेन करेगा या मार्केट्स यहां से और नीचे जाएगा। अगर मार्केट्स यहां से और नीचे जाता है तो फिर जो लेवल ओपन होता है दैट इज 19,000, इट मींस 18,770, तो मतलब और ज्यादा मार्केट जो गिर सकता है। बट यहां से देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि अब ये जो टेरिफ वाली न्यूज है ना वो आ गई है पब्लिकली और अब इसका कुछ इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहने वाला। ये ऑलरेडी मार्केट ने प्राइस इन कर लिया इस पे। बट अब क्या होगा मैं आपको जनरली समझाता हूं। रिटेल ट्रेडर्स आएंगे और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे और मार्केट में भी एक शार्प रिकवरी भी दे सकता है। ऐसा मतलब चांसेस है, 30% ऐसे चांसेस है कि मार्केट एक शार्प रिकवरी देगा बिकॉज अब रिटेल ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट साइड की पोजीशन जो वो क्रिएट करेंगे एंड एफआई जो है वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे और सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट कर देंगे। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहां पे सस्टेन करे और ज्यादा नीचे आ जाए। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट कल के दिन ही वापस से 2%, 3% के गैप डाउन के साथ ओपन हो जाए एंड वापस जो कंसोलिडेट करने लगे। तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास, तो ये कंडीशन को याद रखना है। अब सबसे पहला, अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, राइट। गैप डाउन कंडीशन में वी हैव टू वेट टिल 10:30, मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना और उसके बाद मार्केट्स क्या कर रहा है, जो फर्स्ट 1 आवर का बेसिकली जो प्राइस है उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे जा रहा है या उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर ऊपर जा रहा है, नए हायर हाइज बना रहा है, नया हायर लोज बना है, उसके बेसिस के ऊपर देखना है। अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन नहीं होता है और मार्केट समवेयर अराउंड बिटवीन गैप अप ओपन होता है तो फिर हमें क्या करना है, देखो हमें 21,860 का जो लेवल है वो देखना है। आज का बेसिकली जो लो है वो अगर वो ब्रेक होता है तो वहां से मार्केट्स और ज्यादा गिर सकते हैं। एंड अब बात ये आ गई कि अब मार्केट्स पॉजिटिव कब हो सकता है। तो देखो यहां पे हो जाता है बहुत ज्यादा रिस्की मामला कि आप नेगेटिव मार्केट्स में एक रिवर्सल ट्रेड लोगे तो इट इज अ वेरी हाई रिवॉर्ड बट वेरी हाई रिस्क ट्रेड, ये हो सकता है, राइट। तो वो केस में अभी हमें ये देखना है कि आज का जो हाई बना है दैट इज 22,254।
अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है फर्स्ट आवर में ही और उसके बाद ग्रीन कैंडल जो है वो शार्पली बनने लगती है, फिर कल के दिन पूरा दिन जो है वो मार्केट पॉजिटिव में रह सकता है और अच्छी खासी एक पॉजिटिव मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये 3 सिनारियो है। अब मैंने ये नहीं बताया कि कल ऐसा ही होगा, ये 3 सिनारियोज बता दिए, उसके बेसिस के ऊपर मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। अगर डायरेक्शनल ट्रेडर्स हो, नेकेड ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो विद हेज, नेकेड ऑप्शन भी शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। अगर एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो अभी विक्स के कारण, अगर विक्स आप देखो यहाँ पे 65% जो है वो अप है एंड अच्छे खासे लेवल के ऊपर आ गया है। विक्स यहाँ पे देख सकते हो 22.79 पे आ गया, तो अच्छे खासे प्रीमियम जो इंक्रीज हो गए। तो आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो 2-3 हज़ार पॉइंट दूर है उसके भी सेंसेक्स में ऑप्शन शॉर्ट करोगे तो प्रीमियम जो है वो अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो 2 ऑप्शन है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखो बैंक निफ्टी आज जो भी बोलो बट अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो आज ग्रीन में क्लोज हुआ है, भले ही गैप डाउन है बट क्लोज हुआ है निफ्टी के कंपेयर में ग्रीन में। यहाँ पे देखो लास्ट निफ्टी की कैंडल्स और उसके बाद लास्ट बैंक निफ्टी की कैंडल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ये जो लेवल के आसपास गिरा है ना, यहाँ से और नीचे आ सकता है और करीबन करीबन 48,883 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। वो ब्रेक करने पर और ज्यादा नीचे जा सकता है एंड 50,419 के लेवल ब्रेक करने पर बैंक निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में आज का जो हाई एंड लो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एक चीज हमने देख ली। अब जरा सा ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी करते हैं। देखो ग्लोबल मार्केट्स ना हेवीली नेगेटिव है बिकॉज टैरिफ जो है वो यूएस के प्रोडक्ट से ऊपर है कि यूएस के प्रोडक्ट जहां जहां पे जाएंगे वहां पे हाई टैरिफ लगेगा। तो और आप समझो कि जो भी कंपनीज यूएस से कुछ भी खरीदेगी अब 26% हाई प्राइसेस जो देने पड़ेंगे। तो जो भी कंपनी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी ऑन द यूएस उस कंपनी को बहुत ज्यादा मार पड़ी और उस कंपनी में लॉस भी देखा है। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं आई होप कि आपने मेरा एनालिसिस फॉलो करा होगा। क्लियर कट वीडियोस में सारी चीजों में बताता हूं कि अभी टाइम नहीं है पुट ऑप्शंस को बाय करने का, या अभी टाइम नहीं है कि पुट ऑप्शन को शॉर्ट करे। और आज मैं देख रहा हूं देयर आर पीपल कि उसने 50% अपने कैपिटल का लूज किया है पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके। ओवरनाइट पुट ऑप्शन को शॉर्ट करके गए थे। मैंने खुद ने पर्सनली कॉल शॉर्ट किए थे, पुट ऑप्शंस को बाय किया था। निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हेवीली मेरी फ्यूचर्स की पोजीशन थी शॉर्ट साइड की। तो एक एक्सपीरियंस होने के बाद आप ये पोजीशन जो वो क्रिएट कर सकते हो। इतनी बड़ी पोजीशन आप ऐसे ही नेकेड नहीं कर सकते, वो एक एक्सपीरियंस होता है। अब आज का देखो यूएस मार्केट्स कैसा क्लोज होता है ना, गैप डाउन होता है, साइडवेज रहता है, मतलब क्या है यूएस मार्केट की आज की कंडीशन, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो हमारे मार्केट्स में हमें जो है वो इफेक्ट जो है वो देखने मिल सकती है। अब हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा क्या बोल रहा है। अभी भी अगर आप देखो तो कॉल राइटर्स ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। और अब सेंसेक्स की देख लेते हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब आप देखो प्रीमियम देखो बहुत आउट ऑफ द मनी चले जाओ फिर भी 12 रुपीज का प्रीमियम है, जहां पे प्रीमियम 1 या 0.5 या ऐसा होता है वहां पे अभी 12 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो यहां से पता चलता है। और 76,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 17.9 का प्रीमियम चल रहा है। तो अब बहुत दूर मुझे लगता है कि रेंज बहुत बड़ी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है अब देखो जब विक्स इंक्रीज होता है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है 75,000 एंड यहाँ पे ऊपर के मतलब नीचे के साइड में तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे निफ्टी जो वो रुक रही है। तो ज्यादातर कॉल राइटिंग ही हुए तो नीचे के साइड में आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे मार्केट जो रुक सकता है। अगर गिरा तो बहुत अच्छा गिरेगा और अगर नहीं गिरा फिर बहुत अच्छा इंक्रीज होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने दोनों साइड पे बोल दिया, इसमें कौन सी नई बात है। बट यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर गैप डाउन होके मार्केट मतलब कंटिन्यूसली नीचे जाएगा फिर और 3-4% जा सकता है। और अगर गैप अप होता है या फिर नॉर्मल ब्रेक इवन पे भी ओपनिंग होके ग्रीन कैंडल जो वो सुबह के टाइम पे ही बनने लगती है, इट मीन सारे जो कॉल सेलर्स हैं या सारे जो पुट ऑप्शंस बायर्स है उसका लॉस भी हो सकता है। राइट तो ये बेसिकली मार्केट्स का ओवरऑल व्यू है, मार्केट्स का सिनारियो है। आई होप आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, चीजें सीखी एंड समझी होगी। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।